हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जो 10th क्लास साइंस में फिजिक्स का पोर्शन है वो लगभग 25 मार्क्स का है, यानी कि लगभग आपके 31 परसेंटेज जो सिलेबस है वो यहाँ पर फिजिक्स कवर करती है। तो फिजिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि डायग्राम और न्यूमेरिकल दोनों यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप इस पेपर को अच्छे से तैयार करें, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के होंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला होती है। यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर भी लिखे हुए। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट कैन बी मेड ऑफ विच सब्सटेंस। तो सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। व्हाट इज द रिस्क ड्यू टू ओवरलोडिंग। तो जो ओवरलोडिंग होती है यानी कि सर्किट जो ओवरलोड करते हैं उसकी वजह से क्या होगा? तो उसमें हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो फायर डैमेज हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और सर्किट्स में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का फंक्शन क्या होता है? यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है कि प्रिवेंट डैमेज। तो ये जो डैमेज वगैरह होते हैं इसको रोकने के लिए हम इलेक्ट्रिकल फ्यूज यूज करते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 6 है विच मेटल इज द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मेड। तो टंगस्टन से बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है। बात करें अगली स्लाइड की, तो यहाँ पर है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम इंटू मीटर होती है और इलेक्ट्रिकल चार्ज की कूलम होती है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, जिसकी पावर दे रखी है 100 वोल्ट और वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। अगर कॉम्बिनेशन पैरेलल हो तो वैल्यू पुट करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 248 244 ओम। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो व्हाट इज द फार एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। मतलब पास से कितना देख सकते हैं और दूर हम कितना तक देखा जा सकता है। तो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, यानी कि जिससे हमें क्लियर, इसको डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं, यानी कि क्लियरली कितना नजर आ सकता है। दूर तक हम कितना देख सकते हैं? तो इनफाइनाइट उसकी डिस्टेंस होती है। व्हाट इज द रीजन ऑफ एडवांस एंड डिलेड सनराइज एंड सनसेट। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये होता है। विच पार्ट ऑफ आइज डोनेटेड? तो कॉर्निया डोनेट किया जाता है। एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन ह्यूमन आई इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन, या पावर ऑफ लेंस आप इसको कह सकते हैं। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस की यहाँ पर डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है और इसकी यूनिट भी आपको याद रखनी है। तो डायोप्टर, तो यहाँ पर है कि 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू 1/f। और याद रखें ये जो f है यानी कि जो फोकल लेंथ है वो हमेशा मीटर में पुट करनी है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पावर ऑफ द लेंस इज 4 फाइंड द फोकल लेंथ। तो f इज इक्वल टू 1/p होता है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और 25 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ होता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होने चाहिए। और दूसरा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है स्टेट द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए बार मैग्नेट। तो ये इसमें डायग्राम जो है वो गलत है, आप सही से बनाने कि एक यहाँ से ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है और साउथ में एंटर करती है। तो एरो जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, यानी कि नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है और साउथ पोल में मर्ज होती है। तो ये डायग्राम आपको नहीं, इस टाइप से आपको डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड और इनसाइड ए मैग्नेट। तो अभी हमने बात की कि आउटसाइड नॉर्थ से साउथ और इनसाइड साउथ से नॉर्थ होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है नेम टू सेफ्टी मेजर जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट अप्लायंसेस। तो इलेक्ट्रिकल
इसमें अप्लायंसेस में कौन कौन से यूज किए जाते हैं, तो एक तो फ्यूज होता है और एक अर्थिंग वायर होता है, एक एमसीबी भी होता है जो हमारे घरों के बाहर लगा होता है, जिसमें शॉर्ट सर्किट होने पर ट्रिप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। थंब जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, मिडिल फिंगर जो है वो करंट को, और फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के थे। अब बात करें 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे उनसे, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर, राइट द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो ये फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप इसको, एच आई अपॉन एच ओ, यानी कि हाइट, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन। और पर्टिकुलर मिरर के लिए हम बात करें तो फॉर्मूला होता है माइनस v अपॉन यू। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है कि द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर if a person is standing at the distance of 30 सेंटीमीटर from it, then find the position and nature। तो यहाँ पर आपके सामने f दे रखा है और u दे रखा है, v आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से आप लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -75। और जब भी v की वैल्यू नेगेटिव आती है तो सेम साइड में ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड नेचर का वो इमेज बनेगी। क्वेश्चन नंबर 23 आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि इसमें मायोपिया और इनके बारे में आपको बताना है कि इसके कॉजेस क्या है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो इसमें लिखा है व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो क्वेश्चन नंबर 25 है एक्सप्लेन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो इसकी डेरिवेशन भी आप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर केवल आपको ये बताना है कि इसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है या मिनिमम होता है। तो याद रखें सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिनिमम रेजिस्टेंस होगा। अगर हम नेट की बात करें तो यहाँ पर ये जो आपको दे रखा है वो सीरीज के लिए, पैरेलल के लिए क्या आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, राइट ओम्स लॉ एंड आल्सो डिफाइन वन। तो ओम्स लॉ क्या होता है, कांस्टेंट टेंपरेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड, यानी कि V इज इक्वल टू IR होता है। और 1 ओम की डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बात करें अगले स्लाइड की, तो क्वेश्चन नंबर 27 है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की 4 प्रॉपर्टीज एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। 4 प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी हुई है, आप इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, व्हाट लॉसेस कैन इट कॉज। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट का मतलब तो छोटा, और सर्किट जब भी शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो वहाँ पर ओवरलोडिंग की वजह से क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगा और रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से रैपिडली करंट जो है वो इंक्रीज करता है, और एकदम से करंट इंक्रीज करेगा तो अप्लायंसेस फूक जाते हैं। आंसर यहाँ पर सामने लिखा हुआ है। बात करें थर्ड जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उनकी, तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है, आप इस न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। बात करें क्वेश्चन नंबर 30, एक्सप्लेन जूल्स हीटिंग्स लॉ। तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये जो है वो जूल्स लॉ होता है, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको लिखना है। ये आपके लिए 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट, कहाँ पर, 2 जगह आपने रखा है। फर्स्ट है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर और दूसरा है C और F के बीच में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के फोकस के बीच में। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट को जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है और सेम साइज की बनती है, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज। और जब C और F के बीच में रखते हैं तो बियॉन्ड C बनती है रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। तो अब बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए है, जहाँ पे बिटवीन इन्फिनिटी और 2f1 है और f1 है। तो डायग्राम यहाँ पे आपके सामने दे रखे। तो ये अच्छे क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने थे। इन सभी क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से तैयार करें और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बनाएं। और आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम तक आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।